नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में मौसम की मेहरबानी से सर्दियों में बोई गई सब्जियों की बम्पर पैदावार हुई, जिसने किसानों के चेहरे पर खुशियां ला दी और कमाई की उम्मीदें भी जगा दी। लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। उसके उलट चेहरे पर शिकन और चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि बम्पर पैदावार का दुखद पहलू यह है कि किसानों को प्रदेश भर में मंडियों के अंदर सब्जियों के पूरे दाम नहीं मिल रहे। हालात ऐसे हैं कि फसली उपज की पूरी लागत भी उनको नहीं मिल पा रही है। किसान नुकसान झेलकर फसल बेच रहे हैं। सब्जियां ना बिकने पर सब्जियां सड़ रही हैं। इतना ही नहीं, किसान अपनी सब्जियां फेंकने को मजबूर हो गए हैं। मांग घटने और उत्पादन बढ़ने, अन्य राज्यों से डिमांड नहीं आने और एक्सपोर्ट ना होने से स्थानीय मंडियों में ही सब्जियों की भरमार हो गई है और ऐसे हालात में सब्जियों के दाम मंडियों में बेतहाशा गिर गए। हालात यह है कि मंडी में ही गायों के झुंड गोभी खाती दिखाई दे रहे हैं और टमाटर ट्रॉली में लोड कर गौशाला भेजे जा रहे हैं। कचरे में कई जगह सब्जियां फेंकी हुई देखी जा रही हैं। किसान निराश हैं क्योंकि मेहनत पर पानी फिर गया। जयपुर की मंडियों में भी सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई। गोभी और टमाटर के दाम 2 से 3 रुपए किलो बमुश्किल किसानों को मिल पा रहे हैं। आलम यह है कि ना तो किसानों को सही दाम मिल रहे हैं और ना ही व्यापारी इन्हें आसानी से बेच पा रहे हैं। चुरू, भरतपुर, जोधपुर, डीडवाना, कई जगहों पर एनडीटीवी के संवाददाताओं ने मंडियों में पहुंचकर मौके पर हालात जाना तो किसानों की पीड़ा भी साफ झलकी। लेकिन चिंताजनक बात तो यह है कि मंडियों में 2 से 3 रुपए किलो किसानों से सब्जियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन आम जनता को उसी सब्जी के काफी ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। आड़तीये, बिचौलिए और मंडी व्यापारियों के गठजोड़ के कारण किसान को उसकी उपज का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा है। जो दाम मंडी व्यापारी सब्जियों की बिक्री के बताते हैं, जब आम जनता मंडी पहुंचती है तो उस दाम में उसे सब्जी मिल ही नहीं पाती। बड़ी मंडियों से छोटी स्थानीय मंडियों या फिर खुदरा विक्रेता, ठेली, धड़ी और दुकानों पर सब्जियां पहुंचने पर उसके दाम 8 से 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। सीधा किसानों से आम जनता के हाथ में सब्जी नहीं पहुंच पाने के कारण यह स्थिति बन रही है। टमाटर के मंडी भाव सभी को चौंका रहे हैं। कभी टमाटर के दाम आसमान छुआ करते थे, लेकिन अब फसल को औने पौने दामों पर किसान बेचने को मजबूर है। इन दिनों सब्जियों की कीमतें इतनी गिर गई हैं कि किसानों को लागत भी नहीं निकल पा रही है। मंडियों में सब्जियों की आवक बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है। इससे आम वर्ग की थाली में सब्जियों का जायका तो बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों के मुताबिक गोभी, खीरा, आलू, मूली, टमाटर, कुछ इस तरीके की जो हरी सब्जियां भी हैं, वो ज्यादा आवक के चलते दामों में इसकी गिरावट आ रही है। और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सब्जियों की बम्पर पैदावार, मंडियों में किसानों पर मार इसकी पड़ रही है। किसानों को सब्जियों के पूरे दाम आखिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? जिन क्षेत्रों या राज्यों के अंदर सब्जियों का उत्पादन कम हुआ है, वहां राजस्थान के किसानों की सब्जियां एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रही हैं? मंडी में आड़तीये, बिचौलिए और व्यापारी मुनाफे में हैं, लेकिन किसानों की कमर आखिर क्यों टूट रही है? जो मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? जिन किसानों ने कर्जा लेकर बड़ी उम्मीदों से फसलें बोई थी, जिनके घरों में बेटियों की शादियां हैं, जिनके बच्चे शहरों में पढ़ने गए हैं, उन किसानों का खर्चा कैसे निकलेगा? किसानों को नुकसान से उबारने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आज बात हम इस पर भी करेंगे। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर कई जगहों पर मंडियों के अंदर की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर किसान बड़े परेशान नजर आए हैं। किसान, बागवानों को इसमें नुकसान काफी हद तक झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो दाम मंडियों के अंदर किसानों को मिलना चाहिए था फसलों का, वो नहीं मिल पा रहा है और इसी का जो बड़ा नुकसान है वो किसान झेल रहे हैं और मंडियों में किसानों पर यह बड़ी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि बाकी राज्यों में क्या हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या वहां की मंडियों में हम इन सब्जियों को नहीं भेज पा रहे हैं? तो इसका जवाब ये है, ये सभी सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन जरा जल्दी से हम आपको ये कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सब्जी की आवक अधिक हो गई है और आवक अधिक होने के चलते जो दाम है यानी कीमत है उसमें गिरावट आ गई है। हालत ये हो गए हैं कि सब्जी मंडी में सब्जी की बिक्री नहीं हो पा रही है और वो जो सब्जी विक्रेता है वो सब्जी को फेंकने को मजबूर हैं। मैं भरतपुर की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, मेरे साथ में व्यापारी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर? महेश बंसल। सर क्या कहेंगे, एकदम सब्जी कई 40-50 रुपए
किलो बिकती थी, टमाटर के ऊंचे भाव थे, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि एकदम नीचे आ गए हैं। भाई साहब, सब्जी की आवक ज्यादा होने से, कुछ माल ना उठने से और गौशाला में जाने से ये समस्या हो रही है, और माल इतना आ रहा है कि जाके कोई सीमा नहीं, बिक्री नहीं हो पा रही है। बिक्री बिल्कुल नहीं हो पा रही है। बिक्री मिल रही है 2 रुपए किलो में गोभी बिक रही है, 10 रुपए 8 रुपए किलो शिमला बिक रही है, 20 रुपए किलो मिर्च बिक रही है, 8 रुपए किलो आलू बिक रहा है। मतलब ये है कि कोई सब्जी का उठाव नहीं है। आज की तारीख में मट्टी के भाव सब्जी बिक रही है। जैसे आप गोभी बेच रहे हैं थोक में, तो क्या अब जैसे ये बिकी नहीं तो कहाँ ले जाते हैं आप? गौशाला ले जाते हैं, गौशाला में जाके दान कर देते हैं। अभी रोज ना एक टेम्पो हमारी तरफ से गौशाला जा रहा है। तो अब कब इनके वापस मतलब महंगाई होगी, कब इनके अच्छा मूल्य मिलेगा? मूल्य अप्रैल के बाद में। अप्रैल के बाद क्या कहेंगे गोविंद जी, एकदम दाम कम हुए सब्जी के? दाम कम, किसानों ने रेट मिलना रही, कई किसानों ने तो आत्महत्या कर ली गोभी के चक्कर में, कई किसानों ने खेत जुतवा दिए। सरकार भी यहाँ पे सोच नहीं रही है, इनका किसानों का नुकसान हो रहा है, कचू सरकार इनके लिए कोई मुआवजा मिल जाए किसानों के लिए। 10-5 तो यहाँ रसीलपुर है, हमारे यहाँ फतेहपुर के पास, वो किसानों ने आत्महत्या कर ली है गोभी की, और इतने किसान परेशान हैं, मंडी में छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और उनकी पल्लेदारी भी आड़तियां दे रहे हैं, उनके 5 रुपए पन्नी तक के भी पैसे नहीं बच रहे हैं। गोभी में इतनी खराब है, और सरकार नेक भी जोड़ नहीं दे रही है। हमारे किसान भाइयों की गोभी बिक रही है। अच्छा, जैसे टमाटर थे वो 100 रुपए किलो थे, अब स्थिति क्या है टमाटर? टमाटर की स्थिति है 100 रुपए में क्रेट ले जाओ, और किसान के जो मजदूर लगाता है किसान अपने खेत में, उनकी मजदूरी भी किसान कहाँ से दे? कुल मिला के ये टमाटर की बात के 4-5 रुपए किलो के आसपास होगी। 4-5 रुपए किलो में कोई लेवार पैदा नहीं है, मंडी में इतना आवक आ रहा है टमाटर। आप क्या कहेंगे सर, एकदम सब्जी कम हुई है? सब्जी से बहुत ज्यादा किसानों की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। किसानों को कुछ भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। गौशाला जाने पर भी फ्री में सब्जी जा रही है। किसान कहाँ से पैदा करे? किसान कुछ तो ऐसा है कि बहुतों ने तो बेचारे बेरोजगार हो गए किसान। इसी पे उम्मीद थी किसानों को, पर उम्मीद बिल्कुल टूट गई है। बिल्कुल, देखिए ये सब्जी विक्रेता थे, इनका स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से जो सब्जी की आवक अधिक हुई है और उन्हें अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ये सब्जी है वो बिक नहीं रही है। हालत ये हो गए है कि या तो ये सब्जी को फेंक रहे हैं या फिर गौशाला भेज रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। तो मंडियों में किसानों पर किस तरीके की मार पड़ रही है, ये हमने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। क्या अभी तक के हालात बने हुए हैं, लेकिन इससे उबारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर जरा हम बात करेंगे। इस बीच हमारे साथ जयपुर की मोहाना मंडी से मोहाना मंडी के जो अध्यक्ष हैं योगेश तंवर जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता निक्की जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। निक्की जैन जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं शुरुआत जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले रहा हूँ। योगेश जी, ये हमने तस्वीर दिखाई है, ये ग्राउंड रियलिटी दिखाई है, मंडियों के अंदर हालात क्या हैं वो हमने बताए हैं, और ये किसानों की परेशानियां हैं कि 2 से 4 रुपए या 5 रुपए किलो तक जो टमाटर का भाव है वो नजर आता है। लेकिन अगर यही चीज जो है इसी दाम पर अगर आप मंडियों में या अपने जो लोकल जो सब्जियों की दुकानें हैं वहां पर आप अगर जाकर के लेंगे तो आपको ये दाम नजर ही नहीं आएंगे। आपको इसके कई गुना ज्यादा तक दाम में आपको ये सब्जियां मिलेंगी। तो एक तरफ किसान बहुत सस्ते दामों पर मंडियों के अंदर ये सब्जियां बेच रहे हैं, बेचने को मजबूर हैं, और वो भी खरीदने को कोई तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनको ये सब्जियां अभी भी उसी दामों में मिल रही हैं। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं अभी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो भी सब्जियां आती है, सब्जियां जिस तरह से हमारी 5 उंगलियां होती है, वैसे ही सब्जियों की भी 5 उंगलियां है कि भाई हर तरह की सब्जी ग्रेडिंग होती है इसमें। तो जो खरीदार होता है, जो रिटेलर होता है, उसके पास सारी तरह की सब्जियां जाती है, तो वो उस पर ग्रेडिंग करके भाव इसलिए कम नहीं हो पा रहे कि भाई कुछ सब्जियां खराब भी निकलती है उसमें। और इस बार देखा जाए तो वाकई में मंदी बहुत लंबी है। अगर हम मुहाना मंडी की बात करें तो तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए, 10 रुपए किलो के भाव भी नहीं मिल रहे। 10 रुपए से ऊपर जब जाएगा भाव, तब जाके किसानों को उनकी लागत मिल पाएगी और वो एक मुनाफे की उसमें आएंगे 10 रुपए के ऊपर जाके, क्योंकि माल भाड़ा और जो आपका इनका मजदूरी जोड़कर ही। अच्छा, मुहाना मंडी में बताइए टमाटर क्या भाव में मिल रहे होंगे? टमाटर, अगर देसी टमाटर की बात करें तो देसी टमाटर तो 3 से 5 रुपए 6 रुपए तक की है। और हाइब्रिड अगर जो बाहर इंटर स्टेट से आ रहा है उसकी हालत भी खराब ही है, वो भी 10 रुपए के अंदर अंदर ही मिल रहा है। 7 रुपए से लेके 10 रुपए के अंदर। वो उसका कारण एक ये है कि इस बार
बारिश बहुत अच्छी हुई और पैदावार बम्पर हो गई। हाँ। तो बम्पर पैदावार के होते हुए और सर्दियां जब पड़ी तो सर्दियों में पाला नहीं पड़ा इस बार। तो पाले से क्या हुआ, फसलें खराब हुई नहीं, सब्जियों के अनुकूल माहौल रहा पूरे समय, जिससे पैदावार जबरदस्त हुई। तो जितना खपा पा रहे थे उतना खपा रहे थे, डिमांड कम थी और सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इस वजह से सब्जियों के दाम तक नहीं निकल पा रहे। तो ठीक इससे है, हम ये सभी तो एक बात हो गई कि मंडियों में जो सब्जियां आ रही हैं किसान किस दाम पर वो बेच रहे हैं या क्या दाम उनको मिल रहा है। लेकिन अब यही मंडी अब मंडियों में आ चुकी है, बाद में जब छोटे छोटे तो व्यापारी इसको लेकर के जा रहे हैं या बाजार में कोई इंसान जाकर के खरीद रहा है तो उसको तो वही दाम उसको चुकाने पड़ रहे हैं। वही दाम, उसका कारण एक सीधा सीधा सा है कि भाई जो छोटे बेचने वाले लोग हैं वो क्योंकि असंगठित क्षेत्र है, तो वो अपना फायदा वो जब देखते हैं कि भाई तेजी में हम लोग कम कमा रहे हैं तो अभी मद्दी है, तो मद्दी में वो अपना जो नुकसान होता है उसको कवर कर लेते हैं। इस वजह से वो इसको मार्जिन को नीचे नहीं कर पाते। कितना मार्जिन और हो कोई जाता ऐसा होगा मॉनिटरिंग, योगेश तंवर जी, हाँ कितना जी, मार्जिन हो जाता होगा, कई कितने गुना? कितने गुना जस्ट डबल कर लेते हैं लोग। हम्म। और क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, हम्म। सब्जियां जो भी है वो पेरिशेबल है। कि अगर सब्जियों में हमारे यहाँ एक कहावत है, या तो तुम मुझे बेच दो नहीं तो मैं आपको बेच दूंगी। इस वजह से भी ये रहता है कि अगले दिन तक जाते जाते सब्जियों के दाम बिल्कुल ही, या तो सब्जियां खराब हो जाती है या दाम बिल्कुल गिर जाते हैं उनके। ठीक है, मैं इसमें जरा निकी जैन जी को भी इसमें जोड़ रहा हूँ। निकी जी, अब ये देखिए, ये बड़ी असमानता की तस्वीर जो है वो दिखाई देती है ना। एक तरफ जहां 3 से 4 या 5 रुपए तक भी वो भाव टमाटर के किसानों को नहीं मिल रहे हैं मंडियों के अंदर, वो वापस ले जा रहे हैं। आप हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे थे कि ट्रैक्टर में ट्रॉली में भर भर करके वो वापस ले जा रहे हैं, फेंकने को मजबूर हैं, गौशाला में भिजवा रहे हैं, गाय खा रही हैं उनको खिला रहे हैं क्योंकि उनकी लागत तक नहीं मिल रही। अब आप देखिए, जिस पैकिंग के अंदर वो कट्टे के अंदर भर करके वो चीज़ों को भेजेंगे या कैरेट में भी भेजेंगे तो उसका भी कॉस्ट है, वो लेबर लगाएंगे उसकी भी कॉस्ट होगी, है ना। मंडियों में जाकर के वो रसीद कटवाएंगे उसका भी पैसा है। तो ये सारी चीजें मिलकर के और उसको उनको दाम मिल नहीं रहा, लागत तक नहीं निकल पा रही है। इसमें मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि किसानों की स्थिति शुरू से ही दयनीय रही है। या तो कभी मौसम के हिसाब से अभी किसानों को नुकसान होता है या कभी हम उनकी बिक्री के तहत उनको नुकसान होता है। तो अभी तो हम उनकी स्थिति ऐसी है कि सब्जियां जो है अगर वो आज बिक गई तो वो उनको फायदा है और कल नहीं बिकी तो उनको नुकसान भी है, जिस प्रकार से वो खराब हो जाती है। लेकिन अभी स्थिति किसानों के लिए मतलब जो इनको कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि या तो इनको अभी बेचकर सस्ते दामों पे जो इनको नुकसान की भरपाई सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि सरकार ही इसको इनको सब्सिडी दे, इनको किस तरीके से इनके ऊपर इनको मदद कर सकती है। बाकी इसका नुकसान तो अब किसानों को जिस तरीके से सहन करना है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थिति अभी ऐसी आ गई है कि जब मौसम अच्छा नहीं होता तब भी किसान नुकसान पाते हैं और जब मौसम अच्छा है तब भी किसान नुकसान पा रहे हैं। तो मरना तो उस बेचारे किसान का ही है। तो यानी कि तो ये लेकिन आप देखिए ना कि मंडी के अंदर, हाँ निकी जी बताइए, जिस प्रकार ये टमाटरों की और ये गोभी की अपनी बेचारे भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी स्थिति तो अभी यही है कि इसको आगे होलसेल मार्केट में बेच देना चाहिए नुकसान को पाने के लिए। बाकी इसके पास इनका कोई और इसके पास वो नहीं है तरीका इसको आगे से बढ़त को पूरा करने का। ठीक है, यानी कि ऐसे हालात तो बने रहेंगे क्योंकि इसके लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था तो है नहीं, है ना। बीच में क्योंकि व्यवस्थाओं के अंदर अगर देखा जाए तो आड़त सिस्टम है, मंडियों में लाना किसानों के लिए बड़ा ज़रूरी है, डायरेक्ट डील कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए बड़ी परेशानियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मैं इसमें वापस से योगेश जी का रुख कर लेता हूँ। योगेश जी, अब ये बात आती है कि अगर किसान जो है वो सीधे संपर्क कर सके मार्केट में, तो इससे बहुत हद तक ये जो परेशानियां अभी किसानों को झेलनी पड़ रही हैं वो परेशानियां कम हो सकती थी अगर वो सीधे संपर्क कर सके, डायरेक्ट डील कर सके। शुभेंद्र जी, कि ये व्यवस्था ऑलरेडी है कि किसान सीधे संपर्क कर सके। जो जैसे इस पे किसानों का भी अगर वर्गीकरण किया जाए तो कुछ बड़े किसान होता है, कुछ छोटे किसान होता है। तो बड़े किसानों की जो खेती है वो वहीं पर डायरेक्ट वहीं पर व्यापारी पहुंच जाते हैं और वहीं से वो उसको सब्जियों की परचेज कर लेते हैं और पूरी फसल की परचेज हो जाती है। लेकिन जो मार पड़ती है वो पड़ती है छोटे किसानों को। छोटे किसानों के पास, क्योंकि वो छोटे छोटे खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनके पास डायरेक्ट पहुंच नहीं होती, उनको मंडियों तक आना ही पड़ता है।
और मंडियों में ये है कि मंडियों में अगर जिस दिन ज्यादा पैदावार होती है, जिस दिन ज्यादा माल आ जाता है, तो वो माल खप नहीं पाता। बाकी सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि किसान डायरेक्ट अपना माल मंडियों में लाके बेच सकते हैं, लेकिन वो शायद संभव इतना हो नहीं पाता, क्योंकि ठीक है। अगर जरूरत, भाई किसान भी एक हद तक ही अपना माल बेच पाता है। अब हम जैसे आड़तिया जो सिस्टम है, आड़तिया सिस्टम में ये होता है कि हम लोगों के पास ऑलरेडी एक ग्रुप होता है कस्टमर्स का। अगर वो हम मंडी में नहीं बेच पा रहे हैं माल, तो मजबूरन हमको उस ग्रुप में हमें आगे फॉरवर्ड करना पड़ जाता है उस माल को। और क्योंकि डिमांड होती ही नहीं है, लेकिन हम हमारे उन कस्टमर्स को कहते हैं कि आप अपनी अपनी छोटी मंडियों में इसको खपाओ। ठीक है, लेकिन बात यह है ना कि किसानों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। भाई आप देखिए, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो किसान हैं या जो बड़े प्लेयर हैं, तो वो डायरेक्ट डील कर लेते हैं, तो इससे उनको नुकसान नहीं होता। छोटे किसान हैं, वो डायरेक्ट डील नहीं कर पाते हैं, तो उनको मार झेलनी पड़ती है। तो हम इसमें कोई सजेशन आपका हो, आप लंबे टाइम से हैं, तो क्या इसमें जोड़ा जा सकता है? भाई या तो हम कोल्ड स्टोरेज ऐसे तैयार कर सके, या उसकी कोई व्यवस्था हो सके ताकि जो फसलें हैं उनको जाकर के वहाँ पर स्टोर किया जा सके, और कुछ समय के लिए जो उनके जो दामों का जो फ्लक्चुएशन होता है उसको भी थोड़ा सा स्थिर किया जा सके, किसानों पर भी उतनी ज़्यादा मार ना पड़े, वो अपना सामान रख सके। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब ये सरकार के लिए सोचने वाला प्रश्न है कि जब कीमतें बढ़ती है और जब जैसे आप जैसे लोग मीडिया में खबरें चलाते हैं कि टमाटर 100 रुपए के आसपास हो रहा है, तब सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था करती है और अपने स्तर पे गाड़ियों लगवाती है जगह जगह जगह, मोहल्लों में, अलग अलग कॉलोनियों में, और जनता को सीधा लाभ पहुंचाती है। तो सरकार के स्तर पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर कोई फसल जरूरत से ज्यादा हो रही है या कोई पैदावार ज्यादा हो रही है, तो उसका कोई विकल्प उनको निकालना ही चाहिए कि सीधे जनता को उसका फायदा हो, कि एक तरह से किसान को अल्टीमेटली इतना तो हो कि उसकी लागत तो मिले उसे। अब जब मंडियों में भी लागत नहीं मिल रही है, तो सरकार को आगे आके उसे लागत तो प्रोवाइड करनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ जो पैदावार ज्यादा हो रही है उसका फायदा जनता को देना चाहिए। जिस तरह से महंगी सब्जियों की गाड़ियां लगती है, सस्ती सब्जियों की गाड़ियां लगा सकती है सरकार चाहे तो। अच्छा, इस बीच हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। किसान बड़े परेशान हैं, और किसानों की परेशानी यही कि जो दाम उनको मिलना चाहिए वो मंडियों में उनको मिल नहीं पा रहा है। अब हालात ये हो जाते हैं कि मंडियों में लेकर के फसल अपने किसान पहुंचता है तो 3 से 4 रुपए तक भी उनको पूछने वाला कोई नहीं, टमाटर के भाव की अगर बात करें। लेकिन अगर आप बाजार में खरीदने चले जाएं अगर आप टमाटर, तो यही टमाटर पुराने दाम पर आपको मिल रहा है। तो अब ये सवाल है कि भाई जो टमाटर इतना सस्ता होकर के मंडियों के अंदर पहुंच रहा है, किसानों को उसका पैसा नहीं मिल रहा है, वही टमाटर आज भी उसी दाम पर मिल रहा है, तो फायदा तो किसानों को हो नहीं रहा। किसान मजबूरी में आकर के अपनी फसलों को ट्रैक्टर में लाद करके या तो गौशाला भेज रहे हैं या फिकवा रहे हैं। ये सही है, जैसे टमाटर की स्थिति है वैसी मटर की हो रही है। मटर है, गत वर्ष 90 रुपए किलो बिका, अभी मटर चल रहा है 10 रुपए किलो। किसान को मटर तोड़ने की लागत भी प्राप्त नहीं हो रही, उसका पैदा करने का खर्चा तो छोड़ो। यही स्थिति टमाटर की है, यही स्थिति गाजर की है। और आज गाजरों को भी किसान अपने पशु को खिला रहे हैं कि क्या करें, इनको फेंक ही दो। टमाटर सड़कों पर फेंकने को विवश होना पड़ रहा है किसान को। तो चाहे टमाटर हो, चाहे मटर हो, चाहे गाजर हो, ऐसी जितनी भी सब्जियां हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक फिल्म है 2 आंख 12 हाथ, 1938 की सच कहानी पर 1958 में बनाया बी शांत कुमार ने। उसमें जो नेक्सस है मंडी वालों का, उसको उन्होंने उजागर किया है। जो सस्ते में उपभोक्ताओं को सब्जी बेचना चाहता है, उस नायक की वो हत्या कर देते हैं। इतना तक होता है। इसलिए ये जो स्थिति है, जब तक ये मंडियों का नेक्सस टूटेगा नहीं, खाने वाला भी घाटे में है और पैदा करने वाले भी घाटे में है। तो यदि ज्यादा पैदा हो गई तो भाई जो उपभोक्ता है, जो खरीदार है, उसको तो लाभ मिले, उसको भी लाभ नहीं, पैदा करने को लाभ नहीं। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों घाटे में, केवल बिचौलियों की मौज। ये जो स्थिति है, इसको सरकार को इंटरवेन करना चाहिए। और दिक्कत यह है कि सरकार न किसान के साथ खड़ी होती है, न उपभोक्ता के साथ खड़ी होती है, और कहने को कहते हैं वो उपभोक्ता का भला करना चाहते हैं। उपभोक्ता के भलों के नाम पर उपभोक्ता को भी मारते हैं और किसान को भी मारते हैं। अच्छा, इसमें रामपाल जी फिर होना क्या चाहिए? अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि मंडी के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो असल में मुनाफा खींच रहे हैं,
उनको असल में मुनाफा हो रहा है, निश्चित। लेकिन इसका समाधान क्या? निश्चित इसका समाधान है उत्पादक के लिए न्यूनतम दामों की घोषणा, उपभोक्ता के लिए अधिकतम दामों की घोषणा, कैप लगा दो, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। तो ये जो दोनों व्यवस्था है न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों की, यदि ये सरकार लागू करे, ये आज का फार्मूला नहीं है, ने फार्मूला दिया, यही चौधरी चरण सिंह ने दिया। सरकारें इन फार्मूलों पर काम करती नहीं, क्योंकि उनको चंदा ये दोनों नहीं देते, न उपभोक्ता देते हैं न उत्पादक देते हैं। इसलिए इनके जो चंदादाता हैं उनकी चिंता ज्यादा करती है सरकार। तो चंदादाताओं की चिंता सरकार छोड़े। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि मंडी के जो लोग हैं और किसान वो आपस में भाई भाई हैं, ये बार बार कह दिया जाता है कि इनका तो पहले से लेन देन चलता आ रहा है। तो जब इतना सब कुछ पता है कि मंडी में बैठे लोग जो हैं वो बीच में सारा मुनाफा खींच रहे हैं, तो कभी कहा नहीं, कभी शिकायत नहीं की इस बारे में? एक बार नहीं, अनेक मंचों पर अनेक बार शिकायत की है, अनेक बार। और मैं इस क्षेत्र में जो ये फसलों के दाम की बात है, 2010 से काम कर रहा हूं लगातार पूरे देश में, और पूरे देश में काम करते हुए ये मुद्दा, जब गोभी की बात थी, अजमेर में गोभी मंडी तक लाने का खर्चा वो किसान को प्राप्त नहीं हो रहा था, तो किसानों ने गोभी के खेतों में जानवर छोड़ दिए कि भाई इनको खाने दो। और उस समय हमने शिकायत की, और ये बात है 2011-12 की, इसलिए आज की बात नहीं है। जब टमाटर सड़कों पर फेंक कर विरोध किया किसानों ने, तब भी हमने यही कहा। इसलिए आज की बात नहीं है ये पिछले 10 वर्षों से तो मुझे अनुभव है कि ये स्थिति जो है, और सरकार कहती है मांग और आपूर्ति, ये जो बाजार का चक्र है ये तय करेगा, ये सही नहीं है। इसलिए 1930 अच्छा, मैं इसमें एक रिएक्शन इसमें योगेश जी को का भी ले लेता हूं। योगेश जी, अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये किसानों की परेशानियां हैं, मंडी में बैठे लोग, क्योंकि रोजमर्रा उन्हीं से बात करनी होती है, उन्हीं से डील करना है, किसानों के साथ बातचीत करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कम से कम ठीक है। एक तरफ आपने खुद बताया कि 2 गुना तक इसमें जो मुनाफे का अंतर है वो आ जाता है, तो थोड़ा सा किसान भाई के पास भी चला जाए, तो इस बारे में नहीं सोचा जा सकता क्या? और मैं रामपाल जी जाट की साथ बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई ना कोई किसान के लिए एक कैप बतानी चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई हाँ, गोभी का न्यूनतम मूल्य ये होना ही होना चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए बिल्कुल। क्योंकि किसान एक नॉर्मल व्यापारी नहीं है, किसान को एक अलग कैटेगरी में रखना पड़ेगा हम लोगों को। कि किसान, कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा पैदावार होती है तो किसान ज्यादा कमा लेता है, कम पैदावार में घाटा हो रहा है तो क्या बात होगी? नहीं, किसान को इस कैटेगरी से तो हमें अलग रखना ही पड़ेगा। वो अन्नदाता है बेसिकली। अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो वो भी हमारे लिए बेहतर है, देश के लिए। और अगर वो, लेकिन उससे कम नहीं कमाने देना, मतलब उसे इतना तो दो, कौन नहीं कमाने दे रहा? बीच में ये मंडी तक आती है फसल, वहीं आकर के सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ तो मांग और पूर्ति वाला ही खेल है। अगर हमारे पास आगे डिमांड ही नहीं आ रही है और मांग हमारे पास पड़ा है, तो हम उसे कहाँ खपाएंगे? नहीं, चलिए अब आज के ही सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए, 3 से 5 रुपए किलो अगर टमाटर का भाव है, 3 से 5 रुपए ही है, तो आपको क्या लगता है मार्केट में कितने तक इसका दाम होना चाहिए? मार्केट में 15 रुपए, 20 रुपए, इतने तक नहीं होना चाहिए। इतना ही तो होना चाहिए भाई। कितना आप मार्जिन लगाएंगे? बिल्कुल 10 से ऊपर तो मिलना ही मिलना चाहिए किसान को, तभी तो टमाटर पैदा करेगा। और अभी हमारे साथ जो निक्की जी जुड़ी हुई है, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि चाहे मौसम अच्छा हो चाहे मौसम खराब हो, खामियाजा किसान को भी लेना पड़ता है। तो इसकी तरफ तो सरकार को देखना ही देखना चाहिए। जहां तक मंडियों को खत्म करने की बात है, अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप ये बोलेंगे कि मंडियां ही सारा मुनाफा ले रही है, तो ये गलत है। अगर कौन ले रहा है, कौन रहा है फिर? ये आप भी बताइए। देखिए आप शुभेंदु जी, एक बार सुनिए आप कि अगर मंडियां हट जाएगी तो अभी जो बिक रहा है वो बिकेगा कहाँ पे फिर? या तो आप एक विकल्प खड़ा कर दीजिए, विकल्प खड़ा करके जोड़िए मंडियों को। कौन मना कर रहा है? नहीं, ये तो बताइए मुनाफा खा कहाँ कौन रहा है, मतलब कहाँ गैप कहाँ आ रहा है, कौन मुनाफा असली ले जा रहा है? फिर आप कह रहे हैं मंडियों में आता है, तो मंडी वाले तो नहीं ले रहे हैं, तो कौन ले रहा है फिर? रामपाल जी यही तो कह रहे हैं कि मंडी में हम लेकर के जाते हैं फसलों को, वहां पर गायब हो जाता है मुनाफा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये मॉनिटरिंग का विषय है। ये मॉनिटरिंग का विषय है, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
जब हम लोग 7 से 9 रुपए में टमाटर दे रहे हैं और देसी टमाटर तो फेंकने में जा रहा है, गौशालाओं में भेज रहे हैं हम लोग, तो ये तो चिंता का विषय है ही, और ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मंडी समितियां बैठी है जगह जगह, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं, इनको पता करना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ये इस तरीके के सवालों का जवाब, ये बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन इसमें मैं जरा चलिए निक्की जी को जोड़ लेता हूँ। निक्की जी, इस पर थोड़ा सा बताइए कि ये अब समाज के अंदर कम से कम इस बारे में सोचने की जरूरत है कि भाई एक तरफ ठीक है, अगर मंडी के अंदर भी कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है जैसा तंवर साहब कह रहे हैं, तो अब हमें अगर सरकार इस पर कोई नियम लेकर के आती है, कानून बनाए थे, उसका विरोध होने लगा है ना, तब यही तो हुआ था हंगामा कि डायरेक्ट डील कर सकेंगे किसान, लेकिन तब ये इन चीज़ों को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन वापस से खैर इस पर हमें एक नए सिरे से किसानों के साथ बैठ करके इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हर साल ऐसी ही स्थिति बनती है और इससे अगर उबारना है तो कम से कम हमें इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कोई निर्णय लेने की जरूरत है। निक्की जी, जल्दी से कमेंट। जी बिल्कुल ही हमको इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान जो है वो ही एक अन्नदाता है, और अगर उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी तो आज देश के लिए जो एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, क्योंकि आज जो देश का जो फाइनेंस है वो किसानों से ही जुड़ा हुआ है एक तरीके से। ठीक है। और आज अगर हम जैसे लोग सोशल वर्कर हैं और जो हमारी सरकार है, अगर वो किसानों के लिए नहीं सोचेगी तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो उनको सोचना भी चाहिए और किसानों को समझने की जरूरत है कि भाई आपके साथ में खड़ा कौन है, आपके साथ में कौन खड़ा है। मंडी में जाते हैं तो क्या वहां पर आपके साथ जो लोग हैं इस समय में आपके साथ खड़े हुए हैं, क्या वो ये समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सब्जियों के दामों में बड़ा अंतर आ चुका है और किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कौन जिम्मेदार है, बात आज इसी पर थी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।